हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो हमारे लेके आ गए हैं कार्य परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ से नया पोस्ट की जानकारी, जो कि परिवहन आरक्षक का है। यहाँ दे सकते हैं आप, वेतनमान दिया गया है 19,500 से 62,000 रुपये लेवल 4 का रहेगा। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या रहेगी 50। और आगे देखते हैं हम, महंगाई भत्ता अन्य भत्ते दे होंगे। उसके बाद देखते हैं हम परिवहन आरक्षक का पोस्ट क्रम। तो यहाँ पर देखिए, आरक्षित में आपका 21 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 6 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में आपका 16 पोस्ट है और ओबीसी में आपका 7 पोस्ट है। योग है टोटल 50 पोस्ट है। आगे महिला वर्ग में जाते हैं तो आरक्षित में 6 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 4 पोस्ट है, ओबीसी में आपका 2 पोस्ट है। योग यानी टोटल पोस्ट है 13। या भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन में आप जाते हैं तो आरक्षित में 2 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है। टोटल योग है 13। पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है या कम या ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि आप जानते हैं। बाकी डिटेल दिया गया है। निवासी स्थायी मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। ये देखिए डिटेल दिया है, आप पढ़ते जाइए। बाकी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा जो जो काम की चीज़ें होंगी उनके बारे में बताता हूँ। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता में। आपका 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता अन्य अर्हता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व तिथि की तक प्राप्त करना आवश्यक है। और अभ्यर्थी की ऊंचाई शारीरिक मापदंड में दे सकते हैं 165 होने चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए इससे। यदि अभ्यर्थी गोरखो गढ़ियावाला तथा मराठा से है तो उसकी ऊंचाई 165.50 से कम नहीं होनी चाहिए। महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सीने की माप है 81 सेंटीमीटर, बिना फुलाए 86। अब बिना फुलाए यानी कि मान लीजिए सीने की माप है 81, तो 5 सेंटीमीटर फुला के 86.50 होने चाहिए। यानी कि 81.50 है तो 86 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी की अच्छी दृष्टि दृष्टि होनी चाहिए। पलकों तथा नेत्र में गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए। उसकी दृष्टि से तीक्ष्ण आंखें से 6/9 तथा दूसरी आंखों से 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। उसे प्रमुख रंगों का अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। निर्धारित शारीरिक मापदंड से अभ्यर्थी की ऊंचाई, सीने का माप व एवं नेत्र दृष्टि कम पाए जाने पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी अपात्र होंगे। अब देखिए, ये विज्ञापित पदों पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर होगी। इसके बाद आपका रेगुलर हो जाएगा। परीक्षा अवधि के दौरान सेवा में सीधी भर्ती के लिए व्यक्ति को विभागीय परीक्षा तथा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा विविध परीक्षा से उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। परीक्षा विधि के दौरान सेवायुक्त का कार्य आचरण संतोषजनक पाए जाने पर अधिकारी द्वारा परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात संयुक्त को चयनित पद पर नियमित किया जाएगा। यानी 3 साल बाद आपको नियमित कर दिया जाएगा। आयु दे सकते हैं आपका 18 से 35 वर्ष करना चाहिए। और 5 वर्ष का छूट दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक पर दिया गया है। सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि 45 वर्ष से अंदर ही होना चाहिए सभी छूटों को मिला के। ये डिटेल दिया, सो पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आगे में चलते हैं, आपको डिटेल देते जाता हूँ। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, जो कि आपको काम आएगा फॉर्म भरते समय। जो एज बताया वही दिखाया गया है यहाँ पर एज के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये डिटेल दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। ऐसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र दिया गया है, उसके बारे में डिटेल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये सब जानकारी है जिसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ परीक्षा, द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो 100 अंक का पेपर होगा, 1/4 ऋणात्मक अंक होगा, जिसमें आपका हर पर विज्ञापित पदों पे 5 गुना अभ्यर्थी 50 पोस्टर 250 लोगों को बुलाया जाएगा शारीरिक परीक्षा के लिए। अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा में होने पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के बोनस अंकों को मिलाकर अंतिम मेरिट आधार पर बनाया जाएगा। पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है।
चयन पद्धति दिया गया है, देखिए यहाँ पर 5 गुना बुलाया जाएगा। इसको पढ़ सकते हैं आप आराम से, कि एक करके पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो मैं शॉर्ट में पढ़ते जाता हूँ आपके लिए। वही परीक्षा के बारे में दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर दिया गया विभाग द्वारा जारी अंतिम मेरिट सूची 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, उसके बाद वो हटा दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें दिया गया परिवहन आरक्षक के पद पर भर्ती हेतु बोनस अंक निम्नानुसार प्रदान किए जाते हैं। यदि आप मान्यता प्राप्त संस्था से बोर्ड से हिंदी में मुद्रलेखन परीक्षा में उत्तीर्ण हो तो उसमें 5% अंक मिलेगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा में उत्तीर्ण की हो तो 5 अंक मिलेगा। और इसमें आपका कंप्यूटर डिग्री हो 10 नंबर आपको अलग से मिल जाएगा। और पिछले 3 वर्षों की किसी भी समान राज्य के जो भी खेल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, उसमें प्रतिनिधित्व किया है तो उसमें 5 नंबर मिलेगा। एनसीसी प्रमाण पत्र में आपको 5 नंबर मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन में होमगार्ड सेवा सैनिक पद पर न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 1 प्रतिवर्ष 5 अधिकतम दिया जाएगा। बाकी डिटेल आपके सामने है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी कुछ भी अगर रहेगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये पोस्ट आ चुका है और ये फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो गया 11 बजे से। आप चाहें तो इसे रिजीव आपकी साइट में जाके चेक कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे।